हम बात कर रहे थे हीलिंग मोडेलिटी के बारे में कि हीलिंग पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। बीच में त्योहार वगैरह आ गए थे तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो नहीं बन पाया। आज का हमारा टॉपिक है क्लिनिक हिप्नोथेरेपी। आज इसी पर बात करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज हीरानंदन, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल लीडर। वेलकम टू माय चैनल शुभम मोदी मिशन अवेकनिंग में आपका सभी का स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है हिप्नोथेरेपी। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि साथियों, हिप्नोटिज्म में बहुत बड़ा मिथक है कि कोई भी किसी को हिप्नोटाइज कर लेता है बिना उसकी मर्जी के। साथियों, बिल्कुल नहीं होता, बल्कि हिप्नोथेरेपी से, हिप्नोटिज्म से आप बहुत गंभीर समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि जो हिप्नोथेरेपी है या हिप्नोटिज्म है, ये बेसिकली काम करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड पर। क्योंकि जितना भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं या उन प्रॉब्लम्स हैं या जो भी हमारा जीवन चलता है, सारा का सारा जीवन चल ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर है। और हिप्नोथेरेपी में स्पेशली मैं कहूँगी कि क्लिनिक हिप्नोथेरेपी में क्या होता है कि उसमें आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग की जाती है। ऐसी समस्याएं जो किसी भी थेरेपी से ठीक नहीं हो सकती हैं, वो समस्याएं आपकी हिप्नोथेरेपी से ठीक हो सकती हैं। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है साथियों। आजकल जितने भी मिथक थे हिप्नोथेरेपी के बारे में खत्म हो गए हैं। इसलिए अगर आप हिप्नोथेरेपिस्ट बनते हैं या जो भी हिप्नोथेरेपिस्ट होते हैं, वो ऐसी समस्याओं का भी समाधान कर लेते हैं सिर्फ आपके ब्रेन की रिप्रोग्रामिंग करके, कि जो और किसी चीज में इलाज संभव नहीं है। साथियों, इसमें क्लियर आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग की जाती है, आपको मैसेज दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उन पर प्रैक्टिस करें तो आप बहुत बड़ी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। साथियों, इसमें डिप्रेशन ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इसमें एडिक्शन पर काम किया जा सकता है, रिलेशंस पे काम किया जाता है। आपकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग करके किसी भी प्रॉब्लम से निकल के और उसके पॉजिटिव वे आप काम कर सकते हैं। इसलिए हिप्नोथेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। जो लोग कहते हैं ना, किसी ने मुझे वश में कर लिया, हिप्नोटाइज कर लिया, बेकार की बातें होती हैं। आपकी मर्जी के बगैर आपको कोई भी हिप्नोटाइज नहीं कर सकता है। हाँ, अगर आपकी मर्जी हो और आप अगर किसी व्यक्ति के साथ काम करते हैं इस फील्ड में, तब आप हिप्नोटाइज हो सकती हैं। इसमें होता क्या है, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आपके ब्रेन को ट्रांस में ले जाया जाता है। ब्रेन के कई लेवल्स होते हैं, अल्फा, थीटा, बीटा, इस तरीके से। जब आप सीखेंगे तो आप इन चीजों में आगे बढ़ सकते हैं। जब आपको अल्फा लेवल में ले जाया जाता है, वो होती है ना आप जाग रहे हैं ना आप सो रहे हैं, और आप एक रिलैक्सेशन वाले मोड में होते हैं। उस समय पे जो आपके ब्रेन को जो प्रोग्रामिंग की जाती है या जो आपको मैसेज दिए जाते हैं, वो मैसेज सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं हो रहा है, स्पेशली एडिक्शन है, रिलेशंस में है, या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें क्या है कि आपको अल्फा में ले जाकर के आपको मैसेज दिया जाता है, पॉजिटिव मैसेज। तो जब वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और धीरे धीरे करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहरी होती जाती है, तो होता क्या है कि उससे आपका ब्रेन प्रोग्राम होता है, आपकी समस्या कम होती जाती है। एक समय ऐसा आ जाता है कि आप उन समस्याओं से पूरी तरह से निजात पा लेते हैं। जो आजकल ये सब चल रहा है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और रीप्रोग्रामिंग, कुछ वर्ड्स करना, ये सारी चीजें इसी का ही एक पार्ट है। जितने भी आप संत, महात्मा, साधु देखते हैं ना, मेडिटेशन जो कराते हैं, साथियों, प्लेन एंड सिंपल ये भी हिप्नोटिज्म का ही काम करते हैं। ये भी आपको हिप्नोटाइज करते हैं, वो स्लो प्रोसेस में करते हैं और आप उनकी बात मानना शुरू कर देते हैं। ये क्या है? ये हिप्नोटिज्म ही तो है। साथियों, हमारा टॉपिक था कि हम हिप्नोटिज्म से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, करना ही चाहिए। जो कहते हैं हिप्नोटाइज कर लिया, मेरे को वश में कर लिया, नहीं होता है, बल्कि इसको थेरेपी की तरीके से यूज किया जा सकता है और अपना करियर भी बनाया जा सकता है इसमें। हाँ, इस थेरेपी में क्या है कि आपको अच्छे गुरु की सख्त जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्लिनिक हिप्नोथेरेपी जो है उसमें आपको हिप्नोथेरेपिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है।
क्योंकि वही आपको अच्छे से क्लियर करके समझा सकते हैं कि आपको कैसे अपने ब्रेन के साथ काम करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों में आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन सी चीज आपको फायदेमंद होती है, कौन कौन सी चीज आपको नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए अच्छे गुरु का होना बहुत जरूरी है। इसमें आपको गुरु बहुत सोच समझ करके चुनना होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना, बिना आपकी मर्जी को तो आपको हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता, पर हाँ आपकी मर्जी से तो आपको हिप्नोटाइज किया जा सकता है ना। अगर गलती से आपने कोई गलत गुरु चुन लिया तो आप समझ सकते हो कि वो आपको हिप्नोटाइज करके आपका मिसयूज भी कर सकता है। ये एक बहुत अच्छी थेरेपी है, ट्रीटमेंट के लिए सीख सकते हैं, कर सकते हैं, और स्पेशली एडिक्शंस में, और आप समझिए कि ब्रेन की प्रोग्रामिंग के लिए बहुत अच्छी थेरेपी है, बहुत अच्छी थेरेपी है। अगर आप थोड़ा सा भी सीख लेते हैं तो उससे भी हो सकता है प्रोफेशनल ना बने, कम से कम अपनी पर्सनल लाइफ में तो बहुत चीज़ों के लिए अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बशर्ते आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और एक अच्छा गुरु पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अच्छा गुरु नहीं मिला और आप किसी गलत गुरु के हाथ में पड़ गए तो वो आपको हिप्नोटाइज करके आपके साथ, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसलिए इसमें एक अच्छा गुरु होना बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट होता है, ये बात सत्य है। आज का हमारा टॉपिक था कि हिप्नोटिज्म, इसलिए मैं कहूँगी क्लिनिक हिप्नोटिज्म जो है वो तो आपको करना ही चाहिए, सीखना ही चाहिए। हाँ, वो स्टेज लेवल की बातें हैं, वो उतने लेवल पर मत जाइए, पर हाँ ट्रीटमेंट का सवाल है, वहां तक आपको जरूर सीख लेना चाहिए। गुरु होना बहुत जरूरी है, सही गुरु की गाइडेंस में ही काम किया जा सकता है। अगर आप हिप्नोटिज्म सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो एक अच्छा गुरु जरूर चुनिए। साथियों, ये जो हमारा चैनल है इस पे हर तरीके की वीडियोस आते हैं, उपाय भी आते हैं, और बाकी की और भी हर तरीके की जानकारी आती है। हमने अपने व्यूवर्स की सुविधा के लिए एक और चैनल स्टार्ट किया है। बेसिकली चैनल नहीं कहूँगी, वो एक टीचिंग चैनल है, हील रेकी फाउंडेशन के नाम से है। तो जो भी भाई बहन मेरे चैनल को देखते हैं और अगर कुछ आप मुझसे सीखना चाहते हैं, अभी मैंने स्टार्ट किया है रेकी से, आगे बहुत सी चीजें दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी, तो प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके भी वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। बहुत काम की चीजें हैं। हील रेकी फाउंडेशन पर भी आप जाकर के मेरे वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक और जानकारी, मोबाइल कार्ड बन चुके हैं, हेल्थ कार्ड बन चुके हैं, फैमिली कार्ड बन चुके हैं। जो भी भाई बहन लेना चाहते हैं वो मुझसे अपने कार्ड ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।